लोग एक जैसा निवेश शुरू करते हैं और 25 साल बाद एक के पास दूसरे से 17.5 लाख रुपए ज्यादा होते हैं। ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच का वो बड़ा फर्क जो ये सब मुमकिन करता है। चलिए, इसे समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। कहानी दो दोस्तों की है, राहुल और यश। देखते हैं कि असल में ये दोनों विकल्प काम कैसे करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। राहुल और यश दोनों दोस्त, दोनों ने तय किया कि वो अगले 25 सालों तक हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करेंगे। मतलब सब कुछ एक जैसा, निवेश की रकम, समय, बस एक चीज अलग थी। राहुल ने चुना ईटीएफ और यश ने चुना म्यूचुअल फंड। बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और फिर 25 साल बीत गए। अब आता है वो पल जो हैरान कर देने वाला है। हिसाब लगाया गया तो पता चला कि राहुल यश से लगभग 17.5 लाख रुपए आगे निकल गया। शुरुआत एकदम एक जैसी, पर अंजाम देखिए कितना अलग। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर रिटर्न में सिर्फ 0.5% का छोटा सा फर्क इतना बड़ा, इतना विशाल गैप कैसे बना सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के काम करने के तरीके में। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच के फर्क को ठीक से समझना होगा। तो पहले बात करते हैं ईटीएफ की। देखिए, ईटीएफ को एक तरह से शेयरों की एक टोकरी समझिए। इसमें बहुत सारी कंपनियों के शेयर होते हैं जो निफ्टी 50 जैसे किसी इंडेक्स को बस कॉपी करते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, इसे किसी आम स्टॉक की तरह ही जब बाजार खुला हो तब कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है, रियल टाइम में। अच्छा, अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। ये क्या है? ये एक तरह का कॉमन पूल है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा होता है और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो सारे पैसे को अपनी सूझबूझ से अलग अलग शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाता है। तो अब जब हम दोनों को मोटी तौर पर समझ गए हैं, चलिए उन 3 बड़े अंतरों की बात करते हैं। वही 3 अंतर जिनकी वजह से वो 17.5 लाख का गैप पैदा हुआ। पहला और सबसे बड़ा फर्क है इनके खरीदने और बेचने के तरीके में। ईटीएफ, जैसा मैंने बताया, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह है। मतलब मार्केट खुला है, आप उसे उसकी लाइव कीमत पर जब चाहें खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा नहीं है। उसका लेन देन दिन में सिर्फ एक बार होता है, वो भी मार्केट बंद होने के बाद उसके उस दिन की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी पर। एनएवी मतलब फंड के सारे एसेट्स की कुल कीमत, जिसे प्रति यूनिट के हिसाब से निकाला जाता है। दूसरा बड़ा अंतर है मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी का। ज्यादातर ईटीएफ्स जो होते हैं ना, वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। मतलब उनका कोई बड़ा मकसद नहीं है, बस वो चुपचाप मार्केट की किसी इंडेक्स, मान लीजिए निफ्टी 50 को कॉपी करते रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। वहां एक फंड मैनेजर होता है जिसकी पूरी कोशिश रहती है कि वो सबसे अच्छे स्टॉक चुनकर मार्केट को भी पीछे छोड़ दे, मतलब मार्केट से बेहतर रिटर्न लाके दे। और अब वो राज जिससे पर्दा उठने वाला है, तीसरा और सबसे सबसे जरूरी अंतर, और वो है कॉस्ट यानी लागत। देखिए, ईटीएफ्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो उनका मैनेजमेंट चार्ज है, वो बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का ये चार्ज ज्यादा होता है। और बस यहीं पर सारा खेल हो जाता है। ये जो छोटा सा लगने वाला फर्क है ना, ये लंबे समय में कंपाउंडिंग की वजह से रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। और यही वजह थी कि राहुल यश से इतना आगे निकल गया। और ये जो बात है ना कि पैसिव इन्वेस्टिंग अक्सर एक्टिव मैनेजमेंट को मात दे देती है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक बहुत ही मशहूर $1 मिलियन की शर्त में बाकायदा साबित हो चुकी है। खुद वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो भी यही मानते हैं। उनका तो साफ कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए एक कम लागत वाला इंडेक्स्ड फंड सबसे समझदारी भरा निवेश है। तो बफे ने शर्त क्या लगाई थी? उन्होंने कहा कि एक सिंपल लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड 10 साल में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के चलाए हुए हेज फंड्स को पछाड़ देगा। और नतीजा सबके सामने था। इंडेक्स फंड ने हर साल औसतन 7.1% का रिटर्न दिया, जबकि वो महंगे हेज फंड्स सिर्फ 2.2% पर ही सिमट कर रह गए। ठीक है, तो अब तक की सारी बातचीत से ये समझते हैं कि आखिर किसे क्या चुनना चाहिए। मतलब अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ईटीएफ किसके लिए सही है? ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है जो कॉस्ट को लेकर बहुत सावधान रहते हैं, जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जिन्हें रियल टाइम में खरीदने बेचने की आज़ादी चाहिए, और हाँ, जो डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल हैं।
और म्यूचुअल फंड, वो उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं जो लंबे समय के लिए कोई गोल बनाकर चल रहे हैं, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, एक हैंड्स ऑफ अप्रोच पसंद करते हैं, और जो एक फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज के लिए थोड़ी ज़्यादा फीस देने को तैयार हैं, इस उम्मीद में कि वो शायद मार्केट को बीट कर दे या बाजार के उतार चढ़ाव से बचा ले। तो आखिर में ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, लागत, कंट्रोल और स्ट्रैटेजी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए